और यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का भी एक बड़ा दावा हुआ है। उनका कहना है कि रूसी सेना को कीव से 30 किलोमीटर दूर रोका गया है और यूक्रेन चेर्निव और खार्कोव में भारी गोलीबारी जारी है और रूसी सेना के सामने लॉजिस्टिक सपोर्ट का संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेनी जो सेना का दावा है कि रूसी सेना को जानमाल का भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, यह जो कहा गया है कि 30 किलोमीटर दूर कीव के रोका गया है, लेकिन 30 किलोमीटर दूर जो रूस की सेना है वो आज नहीं, आज से 4 दिन पहले पहुंच चुकी थी। 4 दिन पहले से साउथ हो या फिर नॉर्थ हो या फिर ईस्ट हो, यहां तीनों जगह पर बैठी हुई है। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो इस समय पूरी तरीके से यूक्रेन कर रहा है। वजह बिल्कुल क्लियर है कि यूक्रेन नहीं चाहता कहीं पे से भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर रशिया को ऊपर का दर्जा मिल सके। इसीलिए जितने भी ब्रिजेस थे कीव के आसपास, खार्कोव के आसपास, खार्किव के आसपास, उन सभी को ब्लास्ट किया गया और बहुत सोचे समझे तरीके से जिन जवानों ने यूक्रेनियन सेना के उसे ब्लास्ट किया, उनकी तस्वीरें दिखाई और वहां के लोगों को मोटिवेट किया। इंटरनेशनल अरीना में बताना चाहता है यूक्रेन कि वो रशिया को कड़ी टक्कर दे रहा है और यही वजह है कि अब अलग अलग एजेंसीज के हवाले से, यूक्रेनियन एजेंसीज के हवाले से या फिर नाटो फोर्सेस के हवाले से जानकारी दी जा रही है। तो आपको लगता है कि यह संभव है 5300 सैनिक का मारा जाना, इतना नुकसान रशियंस को होना? देखिए, उभय पक्ष अपनी अपनी जो दावे कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन करते हैं ताकि शत्रु का मनोबल गिर जाए और इंटरनेशनल ओपिनियन और डोमेस्टिक ओपिनियन को लगे कि हमने शत्रु के इतने हजारों सैनिकों को मार दिया है। तो जो देश की जनता होती है, यूक्रेन की जनता होती है, उनका मनोबल थोड़ा ऊपर होता है। लेकिन हाँ, वेरीफाई करने पर मेरे ख्याल से ये जो फिगर्स हैं ये शायद थोड़ा कम हो जाएंगी। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के विदेश मंत्री का रूसी जनता को संदेश भी गया है। रूसी भाषा में उन्होंने ये जनता को संदेश दिया है और पुतिन ने रूस को जबरन जंग में झोंका, ये कहना है यूक्रेन का। जंग से रूस की जनता बुरी तरह से प्रभावित होगी, यह भी कहा जा रहा है। पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ है, यह दावा किया जा रहा है। और रूस पर बैन से रूसी जनता के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, रूस की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, जंग की वजह से रूस में महंगाई बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखिए, यह है साइकोलॉजिकल वॉर जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं हमारे चर्चा में। उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ओलेक्सी रेजनिकोव, कल उनकी तस्वीर आई थी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ और फिर उसके बाद यह दावा करना। आप ये समझ लीजिए कि आंचल साहब किस तरीके से आप सोच रहे हैं। एक तरफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत बातचीत की टेबल पे जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव बनाने की रणनीति है। तस्वीर आई जहां पे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट साथ में उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं। सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूं मनीष के सवाल के साथ। जो अभी विदेश मंत्री यूक्रेन के जब वो एड्रेस कर रहे हैं जनता को, मैंने रूस की जनता को, क्या कोशिश क्या कर रहे हैं कि उनके सरकार के ऊपर दबाव पड़े या फिर अंदर कोई अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं? मल्होत्रा सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय जितने भी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं सब अपने अपने फ्रंट पे काम कर रहे हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि रशिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली के थ्रू कर रहा है। उसके बाद सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। उसको इकोनॉमिकली क्रिपल करने की, जो उसकी इकोनॉमी को क्रिपल करने की दिशा में वो पूरी तरह से काम कर रहा है। दूसरी तरफ रशिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके काफी क्लियर है और वो पीछे इतनी आसानी से हटने वाला नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने भी इस बात को एहसास कर लिया है कि नाटो और अमेरिकन फोर्सेस किस हद तक उनकी मदद करेंगी और वो मदद मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और डिफेंस से आगे जाने वाली नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो चाहते हैं शायद ज़ेलेंस्की के जो बूट्स हैं, नाटो के जो बूट्स उनकी जमीन पर पड़े और आमने सामने की लड़ाई हो रूस से, शायद उनको भी नजर आ रहा है ये होता हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूसी एयरलाइंस पोवेडाग ने यूरोप के लिए अपनी सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं और कई यूरोपीय देशों ने उनके रूट्स को भी बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जितने भी रशियन प्लेन्स हैं या फिर रशियन एयरलाइंस हैं, उनके विमानों को अब इजाजत नहीं दी जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज में लैंड करने के लिए या फ्लाई करने के लिए। तो कोशिश यही है कि डेंट किया जाए। उसका सीधा असर किस पे पड़ता है? रूसी जनता पर पड़ता है। और यही वजह है कि जो विदेश मंत्री है यूक्रेन के, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर उनके विदेश मंत्री हो, वो रूसी जनता में कहीं ना कहीं अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं। एक और बड़ी खबर, युद्ध के 5वें दिन यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस ने हमले की रफ्तार धीमी की है। कुछ इलाकों में लगातार हमले जारी हैं, लेकिन यह भी कहना है कि 5वें दिन यूक्रेन का बड़ा दावा यह आ रहा है कि जो अब
रूस ने जो हमले हैं उसकी रफ्तार धीमी कर दी, हो सकता है मनीष क्या बातचीत की वजह से? ये टैक्टिकल हॉल्ट है रशियन आर्मी का, और जिस तरह से बातचीत के टेबल पर इस समय दोनों देश हैं बेलारूस पे, तो वहीं ये इंटरनेशनली ये बताना चाहता है कि हम भी बातचीत करना चाहते हैं, और रशियंस भी इस समय पॉजिटिव नोट पे हैं। वो इसलिए क्योंकि 5300 सैनिक यूक्रेनियन फोर्स ने उनके मार गिराए हैं, और यही वजह है कि रशियंस अब धीमे पड़े हैं। तो ये एक बार फिर से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा गेम प्लान के साथ यूक्रेन उतरा है, जिसमें नाटो फोर्सेज और यूएस उनकी पूरी मदद कर रहा है। और यही वजह है कि अब बातचीत के टेबल पर जहां नेगोशिएट किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को कहा जा रहा है और इस बात को समझाया जा रहा है कि रशियन फोर्सेस का जो अटैक है वो कम पड़ा है, क्योंकि 5 दिनों के अंदर लॉजिस्टिक कम हुआ है, आर्म्स एम्युनिशन की कमी आई है, पूरा ब्लॉकेज है वो पीछे नहीं जा पा रहा है। ये तो माना जा सकता है कि लॉजिस्टिक हमने देखा है कि उससे तो उनको डेंट किया, लेकिन 5000 सैनिकों को मार देना, क्योंकि 5000 तो ऐसा स्ट्रेंथ हम सब समझ सकते हैं कि इतना तो शायद नेटो का एक फोर्स ही होता है जो कहीं लड़ाई करने के लिए जाता है। देवनाथ सर, ये 5000 का जो हम लगातार सामने आ रहा है, और साथ में हम जो बता रहे हैं कि रूस ने अपना जो हमला है थोड़ा कम कर दिया है, आपको क्या लग रहा है टैक्टिकल क्या एडवांटेज है इसमें रूस को, अगर हमला कम हुआ है तो? रूस अभी चाहता है कि आज जो बातचीत हो रही है उसमें उभय पक्ष थोड़ा तनाव, मिलिट्री तनाव को बैकग्राउंड में रखते हुए आगे बढ़ें और शांति की तरफ बातचीत करें। रूस चाहता है कि इस बातचीत के दौरान उभय पक्ष, खास तौर से रूस की आर्मी जो है वो यूक्रेन की जनता के ऊपर कोई बड़ा कहर ना डाल दे। आप समझिए, अगर अगले 1 घंटे में रूस की जनता ने रूस ने कोई बड़ा हथियार फायर किया और उससे यूक्रेन के काफी नागरिक मारे गए, तो इसका जो अभी बातचीत चल रही है बेलारूस में, उस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।